हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल नेशनल इंटरनेशनल। और आज मैं और मेरा भांजा दोनों मिलके फिर निकले कोलकाता को एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम लोग जाएंगे साइंस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे पीछे ही इस तरफ है साइंस सिटी। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, ये एशिया का भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंस पार्क में पड़ता है। तो देरी न करते चलिए घुस जाते हैं इसके अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और हम लोग सुबह से तो इधर उधर घूम रहे हैं, इसलिए घूमते घूमते एकदम देखिए पसीना वसीना निकल गया। फिर भी चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सामने जो ट्रायंगल जैसा एरिया आप लोग देख रहे हैं ये वाला है साइंस सिटी। और अगर आप लोग धर्मतला या रविंद्र सदन के वहाँ से आ रहे हैं तो ज़्यादातर बस यही से होकर जाते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं। और सामने ये जो स्ट्रेट रोड आप लोग देख रहे हैं ये वाला है बाईपास रोड। अगर आप लोग एयरपोर्ट के उधर से आ रहे हैं तो AC50 और भी कई सारे बस है जो इधर से होके ही जाते हैं। और यहाँ पे पीछे की तरफ है सबवे, यही से होते हुए हम लोग जाएंगे और निकल जाएंगे रास्ते के दूसरी तरफ। और यहाँ के लोकेशन को अच्छे से समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो होटल है ये है ITC रॉयल बंगाल होटल। ये बहुत ही ज़्यादा एक फेमस होटल है। तो चलिए यहाँ से अभी जाते हैं इस सबवे के अंदर में और यहाँ से होते हुए आस्ते आस्ते हम लोग पहुँच जाएंगे एकदम रोड के उल्टे तरफ में। सबवे के उस तरफ के गेट से होते हुए आके हम लोग पहुंच गए हैं सबवे के दूसरे तरफ के गेट में। और ये वाला है गेट नंबर 1। और यहाँ का माहौल कुछ ऐसा दिखता है गेट के बाहर का। और यहाँ पे ऐसे नो रिफ्यूजल टैक्सी वगैरह, ओला उबेर वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहे तो जब साइंस सिटी निकल के दूसरे किसी जगह पे जाना तो यहाँ से डायरेक्ट ये टैक्सी वगैरह मिल जाते हैं। और ये इसे सामने 2-4 कदम चलते हुए ही है साइंस सिटी का मेन एंट्रेंस गेट। तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं साइंस सिटी के अंदर में। कोलकाता की ये जो साइंस सिटी ये दुनिया का टॉप 15 साइंस म्यूजियम में भी पड़ता है। का मतलब ये सिर्फ कोलकाता या वेस्ट बंगाल के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए एक प्राउड दिलाने वाला एक जगह है। ये साइंस सिटी के अंदर के तरफ का नज़ारा और ऐसा कुछ दिखता है साइंस सिटी अंदर से। और ये जो ड्यूअल बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में तो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। इस साइंस सिटी के अंदर घुसते ही आप लोगों को पता चल जाएगा इस जगह का नाम साइंस सिटी क्यों है। इस जगह का ज़्यादातर जो चीज़ आप लोग देखेंगे उसमें आप लोगों को साइंस दिखेगा। ये जो आप लोग फवारा देख रहे हैं ये एक्चुअली में नॉर्मल कोई फवारा नहीं जैसे हम लोग देखते। ये कैसे एक टेक्निक से बना हुआ था, जैसे लूडो के गोटी वगैरह में लगे हुए और एक बफिंग व्हील जैसा कुछ लगा हुआ है, ऊपर में वो घूमते घूमते पानी छिड़क रहा है। मुझे समझ में नहीं आया था वो, लेकिन वो था बहुत ही शानदार देखने में। और इसके पास में इधर में देखिए टिकट प्राइजेस का लिस्ट आना हुआ है। नॉर्मल प्राइस 70 रुपये करके पर हेड। और ये देखिए यहाँ पे टिकट प्राइजेस के साथ क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा वो भी दिया हुआ है बोर्ड में। इसका प्राइजेस एक्चुअली लिखा नहीं है, आप लोग जब टिकट काटने जाइएगा तो वहाँ पे पूछ लीजिएगा और वहाँ पे अच्छे से लिखा भी हुआ है कौन से टिकट के साथ क्या क्या मिलेगा। और ये वाला है ये साइंस सिटी का टिकट काउंटर। यहाँ पे 2 साइड में टिकट काउंटर है और हम भी जाके खड़े हो गए थे और टिकट काउंटर के लाइन पे टिकट लेने के लिए। और यहाँ का टाइमिंग्स वगैरह भी एक बोर्ड पे एक कागज़ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो कागज़ फट गया था हालांकि हम लोग जब गए थे। फिर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। यहाँ का टाइमिंग से सुबह 10 बजे लेके शाम को 7 बजे तक और 6 बजे यहाँ का टिकट काउंटर बंद हो जाता है। और ये हफ्ते के 7 दिन ही खुला रहता है। टिकट काटने के बाद हम लोग आस्ते आस्ते आगे बढ़ गए थे इस साइंस म्यूजियम के और भी अंदर की तरफ। यहाँ पे भी देखिए बहुत खूबसूरत सा एक वॉल आर्ट बना हुआ है वॉल पे। और सामने आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो फेमस ऋषि मुनि है और भी कई फेमस लोग हैं उनके मूर्ति वगैरह भी बने हुए हैं। और यहाँ पे ये जो साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल है वहाँ पे भी हम लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो हॉल उस दिन बंद था, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इसलिए। लेकिन यहाँ पे बच्चों का तो भीड़ लगा हुआ था इस डायनासोर के स्ट्रक्चर के सामने फोटो खिंचवाने के लिए। और इसी के जस्ट पास में हम लोगों को दिख गया था वंदे भारत का टोटो। कहाँ आप लोग पैसा खर्चा करके 2000, 4000, 5000 खर्चा करके वंदे भारत का एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। यहाँ पे तो 30 या 50 रुपए में वंदे भारत का एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। हालांकि वो टोटो का एक्सपीरियंस होगा। ये साइंस सिटी का रोपवे है। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे ये इस रोपवे का भी मजा ले सकते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि ये कौन से टिकट प्राइसेस के साथ इंक्लूड था या कौन से पैकेज के साथ। आप लोग अगर ये राइड करना चाहे तो जो टिकट काउंटर है वहाँ से पूछ के ये राइड एंजॉय कर ही सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सारे एक्टिविटीज़ है करने के लिए। हालांकि वो देखने में कुछ खास नहीं लग रहे थे, लेकिन हम लोग जब ये करना शुरू किया था एक्टिविटीज़ तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था सब करने में। और सबसे पहले हम लोग चले गए थे ये वाला एक्टिविटी करने के लिए। ये जो चीज़ है इसका नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मेरे भांजे ने तो इसका नाम दिया था जंपिंग जपांग। और ये 80 किलो का मैं अपना वेट लेके इस जंपिंग जपांग में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और मैं सिर्फ अकेला नहीं था, मेरे पीछे भी देखिए लाइन लगा हुआ था लोगों का इस एक्टिविटी को करने के लिए। और ये एक्टिविटी करने में तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉयफुल है, लेकिन ये करने में हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो जाता है। इसके बाद हम लोग चले गए थे ये वाला एक्टिविटी करने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली ये जो चीज़ है यहाँ में एक वजनदार एक बॉल रहता है, उसको आप लोग जितना प्रेशर से फेंक पाइएगा वो इस चैनल से होते हुए जितना दूर जा पाएगा। देखिए कुछ ऐसा है, वो ये बच्चा भी फेंक रहा है, थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए। बॉल फेंका और ये प्रेशर से ऐसे 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 इतना दूर जा पा रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार एक गेम है।
और मेरा भांजा भी पहले जाके इस एक्टिविटी को ट्राई करता है, आस्ते आस्ते इस बॉल को एकदम सही तरीके से ऊपर की तरफ उठाता है और ये जो सीढ़ी लगा हुआ है सीढ़ी के ऊपर खड़ा होके ये जो बॉल है इसको प्रेशर से फेंकना पड़ता है। ये पहले वो कोशिश करता है, देखिए ये इतना दूरी फेंक पाया था। ये बॉल दिखने में तो हल्का है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा भारी है ये बॉल। और उसके बाद मैं भी जाके ये ट्राई करता हूँ ये एक्टिविटी, लेकिन मैं भी पहली बार में उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाया, मेरा भी ज़्यादा दूर नहीं गया, तो इसलिए मैंने फिर एक बार जाके वो ट्राई किया। दूसरी बारी में भी मुझे उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, पहली बारी से थोड़ा ही ज़्यादा बढ़ पाया था वो वाला बॉल। इसके बाद हम लोग चले आते ये वाला एक्टिविटी करने के लिए। इसको आप लोग प्रॉपर एक साइंटिफिक गेम या एक्टिविटी जो भी चाहे वो कह सकते हैं। मेरा भांजा ये जो व्हील को रोल कर रहा है स्टील के चैनल के ऊपर से, ये अपवर्ड्स है, मतलब मैं जिस तरफ में खड़ा हूँ इस तरफ में ये अपवर्ड्स है, लेकिन ये देखिए वो व्हील जो चक्का है वो अपने आप ही ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा था मुझे तो पता भी नहीं है। प्रेशर से शायद उतना ऊपर तो जाएगा नहीं, फिर भी ये ऊपर की तरफ ही आ रहा है रोल करते करते, लेकिन वो चीज़ हम लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने अपने भांजे को कहा कि तू एकदम स्टार्टिंग से एंड तक रोल करते हुए ले जा तो देखते क्या होता है, क्योंकि बीच में एक जगह जो है वो डाउनवर्ड्स है, मैं एरो करके दिखा दे रहा हूँ, ये जो एरो से साइड से जो जगह जा रहा है वो डाउनवर्ड्स है, फिर वहाँ से अपवर्ड साइड में जा रहा है, लेकिन उस तरफ कैसे उठ रहा है वो पता ही नहीं चल रहा था। ये प्रॉपर एक साइंस का जो एग्जीबिशन है वही देखने को मिल रहा है, ये वाला एक्टिविटी या गेम जो भी चाहे आप कहे उसमें, लेकिन ये था बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग भी, और हम लोग भी इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। देख रहे थे कैसे एक चीज़ जो नीचे जाने के जगह ऊपर में आ रहा है वो कैसे हो रहा है हम लोग को पता भी नहीं चल रहा। इसके बाद हम लोग चले गए थे ये जो स्पाइडर नेट वाला एक्टिविटी है वो वाला करने के लिए, और मेरा भांजा पहले ट्राई कर रहा था, लेकिन ये आसान है नहीं जैसे दिखता है ये करने में, पूरा बॉडी का वेट हाथों से खींचना पड़ता है, और मेरा भांजा थक गया था, पूरा उड़ भी नहीं पाया था। लेकिन उसके बाद मैं भी ट्राई करता हूँ, देखिए पूरा अपना जो बॉडी का वेट है इसको अपने हाथों से ही खींच के ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल रहता है ये, और मैं भी कोशिश करता हूँ। कोशिश करते करते मैं एकदम ऊपर की तरफ पहुँच जाता हूँ, और ऊपर की तरफ पहुँचने के बाद मुझे तो ऐसा फीलिंग्स आ रहा था जैसे कोई मैं पहाड़ चढ़ गया हूँ, एवरेस्ट का ऊपर मैं चढ़ के उधर में जो विक्ट्री साइन है वो दिखा रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे वो वाला करने में। मेरे बाद फिर एक बार मेरा भांजा ट्राई करता है, क्योंकि उससे पहला बार अच्छे से नहीं हुआ है कि इसीलिए उसको एक बार और ट्राई करना था, और इस बार वो चढ़ते चढ़ते ऊपर की तरफ चढ़ तो गया लेकिन पूरा ऊपर तक उठ नहीं पाया था, उसके हाथ में तो दर्द हो ही गया था, लेकिन वो उधर में ही खड़े होकर अपना विक्ट्री साइन दिखा रहा था। इसके बाद हम लोग चले गए थे ये वाला एक्टिविटी करने के लिए। इस एक्टिविटी का नाम क्या है, ये है क्या चीज़ ये हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम लोग ये कर रहे थे। ये जो हैंडल जैसा कुछ चीज़ है इसको घुमाना पड़ रहा था, लेकिन ये बहुत सख्त था, हाथ दर्द हो जा रहा था ये घुमाते घुमाते, और ये घुमाने से एक बार तो ये पंछी का तस्वीर आ रहा था और एक बार ये केस का तस्वीर आता है। इसका मतलब भी क्या था, हम लोग पढ़े भी नहीं थे, फिर भी घुमाए जा रहे थे, और इसको घुमाने में बहुत मज़ा भी आ रहा था, और लेकिन ये था बहुत ही ज़्यादा सख्त। इसके बाद वहाँ से होते हुए हम लोग चले थे ये वाला एक्टिविटी करने के लिए। पहले मेरा भांजा तो ये ट्राई कर रहा था, ये सीसा तो नहीं है पर क्या एक्टिविटी है वो हम लोग को पता नहीं था। ये देखने में आसान लग रहा था, लेकिन ये करते करते मेरे भांजे का तो हाथ एकदम दर्द हो गया था, तो मैं भी जाकर ट्राई करता हूँ, देखने लगता हूँ कि ये क्या है। पहले तो मैं झपा ये चीज़ को एकदम ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा भांजा मुझे बोलता है ऐसे क्यों कर रहे हो आप, थोड़ा अच्छे से करो, एकदम खींच के ऊपर की तरफ ले जाओ। तो मैं सोचता हूँ ये क्या बोल रहा है, तो मैं उसको भी फिर ट्राई करता हूँ कि एकदम ऊपर तक ले जाने के लिए खींच के, लेकिन वो खींचने के बाद मुझे तो पता चला कि ये कितना मुश्किल है। मेरा 80 किलो का वेट पूरे हाथों के प्रेशर से खींच के ऊपर खींचना पड़ रहा था, बहुत मुश्किल और बहुत दर्द हो जा रहा था, लेकिन एंजॉय भी हो रहा था। और ये इस छोटे से पार्क के आसपास का नज़ारा, यहाँ पे देखिए ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है करने के लिए। यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं और भी बड़े लोग और लेडीज़ वेडीज़ सब जो भी है, ये सारे एक्टिविटीज़ को यहाँ पे सब कोई ट्राई किए जा रहे थे, और हम लोग भी दूसरे एक एक्टिविटी को करने चले जाते हैं। ये वाला एक्टिविटी तो करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग इसको ट्राई कर रहे थे, एक आदमी को बोले कि आप थोड़ा एक वीडियो कर दो, तो वो भी मान गया और हम लोग का ये वीडियो कर दिया। बहुत मज़ा आ रहा था ये करने में हम लोगों को। ये सब एक्टिविटीज़ वगैरह करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं साइंस सिटी के म्यूज़ियम के अंदर में, जहाँ पे साइंस के शोज़ वगैरह होते हैं और भी कई साइंटिफिक चीज़ें रखे हुए हैं, वो सब देखने के लिए।
म्यूजियम के हॉल के अंदर एंटर करते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एकदम साइंस के ही कोई जगह पे आप लोग आके पहुंच गए। चारों तरफ स्पेस का कुछ चीज़, सैटेलाइट का कुछ चीज़, अंडर वाटर जो मैरीटाइम लाइफ है उस सब का कोई चीज़, बहुत सारे ऐसे जो साइंटिफिक चीज़ है वही यहाँ पे दिख जाता है। देखिए यहाँ पे जो सोलर सिस्टम है वो वाला बनाया हुआ है। यहाँ पे साइड पे इंडिया फ्रॉम द स्पेस का एक बोर्ड लगा हुआ है, वो भी अलग एक रास्ता है। उधर में भी एक अलग शो होता है उधर में। ये पूरा जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक लगेगा आप लोगों को। देखिए ये सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम का पूरा एक रेप्लिका इधर में अच्छे से बना के रखा गया है। ये भी एक देखने वाला चीज़ है। पूरे डिटेल से पढ़ने से ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और इस सोलर सिस्टम के जस्ट पास ही में एक जगह पे ये जो मशीन है, टाइम मशीन नाम का एक बनाया हुआ है। इसमें तो बहुत सारे लोग जा रहे थे, एक स्कूल का ग्रुप भी आ रहा था, वो भी जा रहे थे। इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें जो फ्यूचर है उसको अच्छे से दिखाया जाता है। मतलब एक्चुअल फ्यूचर तो नहीं, ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस वहाँ पे देखने को मिलता है। पहले तो सब लोग वहाँ पे घुस रहे थे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब ये मशीन हिलना शुरू किया तो सब कोई चीखम चिल्लाई कर रहे थे, जैसे ये अभी गिरने ही वाला है ऐसा लग रहा था। और ये सब लोग जब बाहर है, हम लोग पूछे भी उनसे कैसा लगा, तो सब लोग बोल रहे बहुत बहुत एंजॉय करने को मिला अंदर में। और इसी टाइम मशीन के जस्ट पास में ये वाला भी एक चीज़ बना हुआ था, ऐसा ग्लोब जैसा, लेकिन ये भी क्या चीज़ था वो हम लोग को मालूम नहीं लग रहा था, लेकिन ये भी बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ था। और ये जो हॉल है वो अंदर की तरफ से कुछ ऐसा दिखता है, पूरे लाइटिंग से सजा हुआ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये हॉल है या शॉपिंग मॉल है वो तो समझ में नहीं आ रहा था, बहुत खूबसूरत था ये। और यहाँ पे भी देखिए एक लंबा लाइन लगा हुआ है। ये लाइन बेसिकली अंदर में एक प्रोग्राम होने वाला था, उसको देखने के लिए ये लाइन लगा हुआ था। ये है द ड्रामेटिक अंडर वाटर वर्ल्ड, मतलब जो समुद्र के नीचे का जो दुनिया होता है उसके बारे में ये शो था, वो देखने के लिए। और पास में स्पेस थिएटर का भी एक शो चल रहा था, उसको देखने के लिए भी कई लोग जा रहे थे, लेकिन हम लोग उधर में गए नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था और हमारे टिकट में वो सब इंक्लूड भी नहीं था। इसलिए हम लोग सीढ़ियों से होते हुए ऊपर में आ गए, जहाँ पे सब फ्री का चीज़ मिल रहा था। और फ्री का चीज़ भी खराब नहीं है, बहुत ही मज़ेदार था। अंदर घुसते ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कोई भूल भुलैया के अंदर में घुस गए। बहुत ही मज़ेदार था ये वाला चीज़। अपने आप को आईने में देखने में और बहुत सारे अपने आप को आईने में देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और पहचान में भी नहीं आ रहा था कि कौन सा असली दरवाज़ा है और कौन सा नकली दरवाज़ा है। सब कोई कंफ्यूज हो जा रहे थे। देखिए सब कोई कैसे इधर उधर धक्का खा रहे थे। पहले इसको देख लीजिए, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, फिर आप लोगों से बात करते हैं। এখানে বোঝা যাচ্ছে, এরকম না যে বোঝা যাচ্ছে না তা না। হ্যাঁ একবার সরা। দাঁত তো দেখাও। সবাই ভয় পাচ্ছে, কোন দিক থেকে ঢুকবে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে। কোনটা বোঝা যাচ্ছে না। চল না কোন একদিকে তো পৌঁছাবো। কাজ ওটা কাজ, চল। বোঝা যাচ্ছে এখানে কাজ, এগুলো এই দিক দিয়ে। এইটা সোজা, এটা কাজ, এটা কাজ, এটা সোজা, এটা সোজা। আরে যেটা তুমি নিজেকে দেখতে পাও সেটাই কাজ। হ্যাঁ যেটা তুমি নিজেকে দেখতে পাও ওইটাই, যেটা নিজের ইসে আসবে। ফ্লোর में देख के पता चल जाएगा कहां पे। হ্যাঁ মাটি দেখে বোঝা যায়। মাটি দিয়ে কেন, তুই নিজের রিফ্লেকশন দেখে বুঝবি তো যেটা কাজ কিনা। इसलिए नहीं है वो घूमोगे। কোন দিকে যাচ্ছিস খুঁজে পাচ্ছি না। আরে কাজ এদিকে ঠেলে দিতে আমাকে, এদিকে কাজ দিকে নিজের রিফ্লেকশন দেখ, নিজের রিফ্লেকশন দেখ, নিজেকে দেখতে হবে কাজ। ऐसे ही उस भूल भुलैया जैसे जगह के अंदर में हम लोग घूम रहे थे और घूमते घूमते बार बार आके हम लोग एक ही जगह पे पहुंच जा रहे थे। बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था। मेरा भांजा तो कह रहा था कि हम लोग अभी बाहर कैसे निकलेंगे, वही हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत सारे लोगों को भी समझ में नहीं आता, सब कोई वो कांच का जो दरवाज़ा वगैरह है उस पर ही जाके धक्का खा रहे थे। এই তো বাইরে, এইটা বাইরে, চল।
खैर एट लास्ट हम लोगों को मिल गया तो बाहर का रास्ता, और हम लोग बाहर में आके पहुंच गए थे। ये जो मिरर वाला सेक्शन है वहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत एक मिरर है, एक ही जो आपका तस्वीर है उसमें से बहुत सारे जो कटआउट है वो वाला निकल रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये वाला देखने में। यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग पहुँच गए थे दूसरा एक साइंटिफिक चीज़ देखने के लिए। ये जो चीज़ है इसके जो ग्लास लगा हुआ है एक तरफ में, उस तरफ से देखने से दूसरे तरफ में जो कोई आदमी या कोई खड़ा रहेगा वो डायरेक्ट दिखते है, लेकिन वो कैसे दिख रहा था वो तो पता नहीं लग रहा था क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं। देखिए इस तरफ और उस तरफ में बीच में नीचे की तरफ ये एंगल किया हुआ है, फिर भी एकदम डायरेक्ट दिख रहा था, कैसे हो रहा था हम लोग को पता भी नहीं चला। तो वहाँ से होते हुए हम लोग आ गए थे ये मिरर रिफ्लेक्शन की जगह पे। ये जगह भी बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक था। देखिए एक ही जगह पे मैं खड़ा हुआ था लेकिन यहाँ से मेरा कितना सारा रिफ्लेक्शन आ रहा था, एक के बाद एक। देखिए पूरा सर्कल से मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा था, बहुत ही गजब का था ये जगह। मिरर रिफ्लेक्शन की जगह से निकल के हम लोग आ गए थे देखिए एकदम मिस्टर इंडिया वाले जगह पे। मतलब यहाँ पे मैं जहाँ पे बैठा हूँ देखिए मेरे ऊपर मेरे भांजे का रिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर लाल लाइट यहाँ पे जलाया जा रहा है तो मेरे भांजे का रिफ्लेक्शन ऊपर से आ रहा है, अगर नहीं जल रहा है तब देखिए पूरा अंधेरा दिख रहा है और मेरा ही बॉडी वहाँ पे दिख रहा है। बहुत गजब का था, देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है ये चीज़। और ये करते हुए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रहा था, लग रहा था यहाँ पे हम लोग मिस्टर इंडिया खेल रहे हैं, ऐसा ही लग रहा था इधर में। और सबको ये वाला चीज़ करने के लिए भी एक के बाद एक आ रहे थे हम लोगों के पीछे। इसके बाद वो जगह से होते हुए हम लोग को बाहर की तरफ आना था हॉल में, लेकिन आने से पहले हमको फिर एक बार ये जो मिरर में इसका भूल-भुलैया वहीं से होके आना पड़ रहा था। देखिए यहाँ पे तो तब तक शाम भी हो चुका था और बहुत सारे बच्चे और फैमिली भी आ गए थे और ज़्यादा, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रहा था। लेकिन हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जा रहे थे क्योंकि निकलने का जगह नहीं मिल रहा था। जहाँ से भी जा रहे थे घूम के हम लोग बार बार एक ही जगह पर आ जा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा था लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा था। मेरा भांजा भी बीच बीच में डायरेक्ट कर रहा था कि ये दरवाज़ा कांच नहीं है, लेकिन वो भी कंफ्यूज हो जा रहा था। जहाँ पे जाके हम लोग सोच रहे थे कि ये वाला निकलने का दरवाज़ा है, वो भी जाके वहाँ पे कांच निकल रहा था, हम लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था उधर में। সে তো ঘুরে আবার একদিকেই চলে এলাম, বাট আবার ঘুরে ঘুরে ওদিকেই এলো। সব দিকেই কাজ। এইটা এটা দেখি, এটা এদিকেও কাজ আছে, এই দিক দিয়ে তো লোকগুলো এলো। এদিকে এটা কাজ, এটাও কাজ, এখানে কাজ। এই চল, এটা ঠিক আছে, চল। সব দিয়ে কাজ। এবার বেরোনোই তো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। ওটাও কাজ। এদিকেও কাজ, এদিকেও কাজ, এদিকেও কাজ। এদিকে ফাঁকা আছে। কোন দিকে দেখি? আরে সে ঘুরে আবার কাজ, ওইখানে কাজ, তো মহিলাগুলো তো সাথেই আসছিল। যাবো কোন দিকে? কি ঝামেলা রে ভাই, কোন দিক দিয়ে ঢুকেছি আর বেরোতে পারছি না। সবাই কাটতে রয়েছে। इधर से है ना आप लोग? एट लास्ट जैसे तैसे करके 2-4 लोगों से पूछ के जो लोग अंदर की तरफ घुस रहे थे वही रास्ते से होते हुए हम लोग चले आए थे बाहर की तरफ। आके हम लोग को शांति मिला कि एट लास्ट हम लोग बाहर की तरफ निकल ही गए और पहुंच गए थे ये वाले हॉल में। ये एक दूसरे बिल्डिंग का हॉल है। यहाँ पे देखिए साइंस ऑन स्पीयर का एक शो भी होता है, ये जो सर्कल जैसा बना हुआ है इस जगह पे। और ये नीचे से ऊपर की तरफ में ये मॉल नहीं, ये एक्चुअली में हॉल एक ऑडिटोरियम जैसा बना हुआ है, ऐसा कुछ दिखता है। और ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं स्टेयर का, ये स्टेयर वगैरह नहीं है, यहाँ पे रैम्प जैसा बना हुआ है ताकि कोई अगर ट्रॉली वगैरह से कुछ ले जा सके तो उसमें आसानी रहे, ऐसा दिखता है ये वाला एरिया। और यहाँ पे पास में ही एक इन्फिनिटी वॉल जैसा बना हुआ है, यहाँ से आप लोग जितना नीचे देख पाएगा उतना ही ज़्यादा दिखेगा। और यहाँ पे आप लोग कोई आवाज़ कीजिएगा तो इको आएगा यहाँ से। और इसके पास में देखिए ये वाला भी एक क्या चीज़ बना हुआ, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे थे ये जो क्या चीज़ है ये।
लेकिन ये वाला चीज़ तो शानदार था, एकदम अच्छे से आप लोग गौर कीजिए। ये तो एकदम साधारण एक फ्लावर वास दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पास में गौर से देखने से देखिए दोनों तरफ दोनों इंसान का मुंह, नाक, आँख, होठ ऐसे बने हुए ऐसा दिखेगा। अच्छे से देखिए, बहुत ही गजब का लग रहा था ये। और ऐसे खुले आंखों से देखने से ये सिर्फ एक फ्लावर वास जैसा लगेगा। देखिए साइंस का बहुत ही गजब का एग्जीबिशन है ये। तो थोड़ा सा आगे बढ़कर हम लोग चले गए थे ये वाला एक्टिविटी करने के लिए। मेरा भांजा पहले ट्राई कर रहा था। ये एक्टिविटी देखने में तो आसान लगता है, लेकिन ये वाला एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये पैडलिंग कर रहा था, लेकिन ये पैडल बहुत ही ज़्यादा सख्त था और बैलेंस करके इसको पैडल करना भी बहुत मुश्किल होता था। फिर मैंने भी ट्राई किया, लेकिन मेरा 80 किलो का वेट लेके तो ये पैडल मेरे से किया ही नहीं जा रहा था। मैं थोड़ा फिर से खड़े होकर उस बैलेंस करके उसको पैडल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे बैलेंस हो नहीं पा रहा था। फिर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा आस्ते आस्ते फिर ट्राई किया, फिर भी देख रहा था हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने लास्ट में ये छोड़ ही दिया था करना। हम लोग चले जाते हैं ये वाला एक्टिविटी करने के लिए। यहाँ पे पियानो जैसा एक चीज़ बना हुआ था और उसके ऊपर चलने से पियानो का म्यूजिक बज रहा था। बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। सिर्फ बच्चे नहीं और भी जो बड़े आदमी है सबको ये इसको ट्राई कर रहा था। मेरा भांजा पहले ये ट्राई करता है, फिर मैं इसको ट्राई करता हूँ। बहुत ही मज़ेदार था ये। ये वाला एक्टिविटी करने के बाद यहाँ से होते हुए लिफ्ट पकड़ के हम लोग पहुँच जाते हैं इस बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पे। और ये टॉप फ्लोर से ये जो साइंस सिटी के यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये शाम के वक्त देखने में। और ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये कोलकाता का ट्विन टावर ही कह सकते हैं आप लोग, जो एकदम साइंस सिटी के पास में स्थित है। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये वाला जो नज़ारा है पूरा एरिया का वो देखने में। उस टॉप फ्लोर के गेट से एंटर होते ही हमें दिख जाता है ऐसा कुछ नज़ारा। एकदम गेट के सामने ये चीज़ बना हुआ था, लेकिन किस लिए बना हुआ था वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ही लग रहा था ये देखने में। और ये वाला है ऊपर का व्यू। और ये जैसे मैं कह रहा था ये सीढ़ी वगैरह नहीं, ये रैंप जैसा ही बना हुआ है पूरा सर्कल करके इस बिल्डिंग में। और यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ से इस जगह का नज़ारा दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे चीज़ ऐसे बने हुए हैं, एकदम इलस्ट्रेशन जैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज़ के लिए बना हुआ है, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत था देखने में। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पे दो लड़की के मुंह के तस्वीर बने हुए, जिस तरफ से देखो वो सीधा ही लग रहा था देखने में। और ये वाला जो चीज़ है इसका नाम मैं भूल गया, लेकिन ये वाला चीज़ भी इधर में बना हुआ है। ये ज़्यादातर एकदम कंटिन्यू देखने से दिमाग में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं वो ज़्यादा देख नहीं रहा था, खाली उसका वीडियो ही कर रहा था उधर में। और वहाँ से होते हुए हम लोग आगे बढ़ गए और एक जगह पे मेरा भांजा बैठ के उधर में थोड़ा अपना फ़ोटो वगैरह लेता है। फिर हम लोग चले जाते हैं एक और जगह पे। देखिए ये वाला एक गेम जैसा बना हुआ है और नीचे एक रस्सी दिया है, वो रस्सी को खींच के ये बॉल ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है। और ले जाने के बाद वो एकदम प्रेशर से पूरा ये जो रिंग जैसे बने हुए इसे सर्कल करते आके एक जगह में जाके घुस जाता है। देखिए ऐसे पूरा ये जो टेक्निक से बहुत शानदार था ये। और इसी के जस्ट थोड़ा पास में ही सेम ऐसा ही एक एक्टिविटी जैसा बना हुआ था, लेकिन ये थोड़ा अलग किस्म का था और थोड़ा छोटा भी था। तो हम लोगों ने उसको भी ट्राई किया और फिर आगे बढ़ गए। और ये देखिए पूरे एरिया ऊपर से ऐसा दिखता है और ये नीचे की तरफ का ये जो हॉल है पूरा देख लीजिए, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था नीचे से देखने में। ऐसे सर्कल करके पूरा एकदम रैम्प जैसा बना हुआ है और वहाँ से ही आदमी जो ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसकी वजह से ऊपर उठने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, खास करके मुझे पता नहीं दूसरों को होता है कि नहीं, पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। जो भी ऐसे ही सर्कल करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे और सामने यहाँ पे एक्वेरियम भी बना हुआ था एक के बाद एक, जिसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के मछली रखे हुए थे। बहुत खूबसूरत थे वो वाले। हम लोग भी वो देखते ही जा रहे थे उधर में। ये देखिए एक के बाद एक बना हुआ है और इनमें से ज़्यादातर का नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऊपर में लिखा भी हुआ था किसी जो मछली है उसका नाम इधर में। आप लोग भी ये सब मछली जो रखे हुए एक्वेरियम में उन सबको देखिए, उनको एंजॉय कीजिए, फिर आप लोगों से बात करते हैं। और हाँ, यहाँ के ज़्यादातर मछली के एक्वेरियम जो है उसके ऊपर उन सब के नाम और पूरा जो डिटेल है वो लिखा हुआ है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं और वो पढ़ने से और भी डिटेलिंग पता चलेगा और भी आप लोग एंजॉय कर पाइएगा। तो चलिए एक के बाद एक ये सब मछली आप लोग देख लीजिए और थोड़ा एंजॉय कर लीजिए।
ये वाला पूरा एक्वेरियम का सेक्शन देखने के बाद आस्ते आस्ते वहाँ से होते हुए हम लोग चले आए थे एकदम साइंस सिटी के बाहर की तरफ, और वहाँ पे भी बैठ के हम लोगों ने थोड़ा सीढ़ी में फोटो वीडियो वगैरह किया। तो वहाँ से बाहर निकलते यहाँ पे भी देखिए ये रोपवे जैसा जा रहा है बहुत खूबसूरत तरीके से, पीछे ये ट्विन टावर लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये देखने में। आप लोग अगर चाहे तो एक बार ये वाला जो रोपवे का एक्टिविटी है वो वाला कर ही सकते हैं। और यहाँ से पीछे की तरफ हमें दिख गया था 2 डैमी जो हेलीकॉप्टर, या हेलीकॉप्टर तो नहीं जैसे प्लेन है छोटे छोटे, वो वाला भी बने हुए थे, बहुत क्यूट थे वो वाला देखने में। अरे अरे क्या हुआ, चौंक गए एयरक्राफ्ट म्यूजियम का एंडिंग देख के साइंस सिटी के वीडियो में? कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा जहां मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा ये एयरक्राफ्ट म्यूजियम का, जो कि कोलकाता के न्यूटन एरिया में स्थित है। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँ। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को भी थोड़ा फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।